ज्योतिराव फुले साहब, ज्योतिराव फुले साहब। ज्योतिबा राव फुले की मनाई गई जयंती। इटावा जनपद के ग्राम मूंज में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले महान भारतीय विचारक, समाज सुधारक, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर प्रदेश सचिव बलवीर सिंह जाटव बबलू द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा का आयोजन बलवीर सिंह जाटव के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य ग्रामीणों के साथ साथ महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत महात्मा फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके विचारों को आत्मसात करने और समाज में समानता व जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। जागरूक करने के लिए कि इस देश में जब महिलाओं को और पुरुषों को शिक्षा लेना, दलितों को, पिछड़ों को पाप माना जाता था, उस समय ज्योतिराव फुले ने शिक्षा दिलवाने का और शिक्षा स्कूल बनाने का काम किया समाज को जागरूक करने के लिए। और उन्हें भी जागरूकता जब आई, क्योंकि ज्योतिराव फुले साहब बहुत ही संपन्न परिवार से थे, पैसे वाले थे, जिम्मेदार टाइप के थे। लेकिन जब वो एक ब्राह्मण परिवार की शादी में गए, दोस्त समझ गए, तो जब दोस्त समझ के वो शादी में गए तो सभी ब्राह्मणों ने ये कह के बहिष्कार कर दिया कि ये पिछड़ी जाति का, ये साक्ष सैनी माली जाति का, कुशवा जाति का व्यक्ति कैसे मेरी बारात में आ सकता है, इसे हम क्यों सम्मान दें? अगर ये बारात में रहेगा तो हम इसका बहिष्कार कर देंगे बारात का। ब्राह्मण से कहा। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि हमारे शिक्षा की देवी जो थी वो हम सरस्वती को मानते हैं, लेकिन जो साक्षात में जो देवी थी वो सावित्रीबाई फुले जी थी, उनके बारे में आपका क्या विचार? आप एक बात बताइए, आप कहीं से भी ये बताइए जानकारी के लिए कि सावित्री, जैसे ये लोग देखो क्या नाम है, सरस्वती देवी को पूजते हैं, उस सरस्वती देवी ने, मैं किसी भी धर्म या किसी व्यक्ति की, भगवान की कोई अवहेलना या अपमान नहीं करना चाहता हूँ, और ना मेरी मानसिकता है, लेकिन अगर सरस्वती देवी ने साक, कुशवा, सैनी, मौर्य, यादव, लोधी, राजपूत, धोबी, धानो, भंगी, चमार, तेली, कहार, इन लोगों का कहीं भी भला किया है या कहीं पे कोई स्कूल सरस्वती देवी ने खुलवाया है तो नहीं चाहिए। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को, जब ज्योतिराव फुले ने पढ़ाना चालू किया बेटियों ने, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि पुरुष टीचर महिलाओं को कैसे पढ़ाएगा। तो ज्योतिराव फुले ने माता सावित्रीबाई फुले के लिए उन्हें ट्रेनिंग दिलवाई। उसने शासन काल चलता था अंग्रेजों का, ट्रेनिंग करके ट्रेन टीचर बनाया, स्कूल खुलवाए और छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल खुलवा के शिक्षा दी। उसके बाद सावित्रीबाई फुले जी पे जब माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा दी तो अपने ही समाज के लोगों ने उनके ऊपर कांच फेंका, कीचड़ फेंका, अपमानित किया। ये शिक्षा कैसे ले सकते हैं बैकवर्ड के समाज के लोग, पिछड़ी जाति के लोग? इनके लिए शिक्षा वर्जित है। लेकिन उन्होंने अपना निर्णय निश्चय किया और दलितों की, पिछड़ों की महिलाओं को शिक्षा देने का काम किया। और ज्योतिराव फुले साहब ने बहुत जगह बहुत सारे स्कूल खोले। और संघर्ष क्या होता है मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। जब ज्योतिराव फुले ने अपने समाज, पहले पिछड़े जैसे साक, सैनी, मौर्य, तेली, कुमार, काशीकार, भंगी, चमार, इन लोगों के लिए जब अधिकार की लड़ाई लड़ी तो यहाँ तक कि इन जो व्यवस्था, मानसिकता, सामंतवादी लोगों ने उनका इतना विरोध किया कि तुम अपने समाज की शिक्षा की बात नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, उनके बाप को, भाई को, परिवार को मिटा दिया और उन्हें ज्योतिराव फुले को अपना घर ढूंढना पड़ा। तो मैं ये अपने समाज के भाइयों से, दलित पिछड़ों को बताना चाहता हूँ, जब अपने समाज की आप लड़ाई लड़ोगे तो आपका भाई आपके खिलाफ हो सकता है, तो समाज इतना मजबूत नहीं, आपका परिवार का व्यक्ति आपके खिलाफ किया जाएगा, आपके माँ बाप को खिलाफ किया जाएगा। जब आप समाज की लड़ाई लड़ने निकलोगे तो ये समझो आप कि 12,000 की लाइट है बिजली की, उसे हम पकड़ने जा रहे हैं।